दलितों की तो वोट लेकर दलितों की तरफ कोई देखता नहीं है। ये जी ऑपरेशन में चल रहा ही नहीं का जो कुछ बनावा है। बाकी वैसे दवाई लेने जाऊँ उसमें नहीं चलता। मैं सारे कांड ली थी, मेरे टीबी हो गई थी, मैंने तो वे दवाई प्राउट खाई, सरकारी वाला ने वह भी ना दी मेरे तक। चुनिंदा कुछ जातियां हैं जो एससी वर्ग में आती थी, उनको वर्गीकरण करके उनको बांट दिया। अभी वो आपस में बट जाएंगे तो उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी और वो ढीले पड़ जाएंगे। अभी उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो समाज को तोड़ने का काम किया है और जिसमें समाज टूटा भी है और उनको पता है कि अब की बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ में जो है बहन जी ने हाथ मिला लिया है, इसीलिए अब दलितों को वहाँ जाना नहीं चाहिए। बीजेपी के साथ ना तो आज तक हाथ मिलाया था ना बहन जी मिलाएंगी। ये इनका है ना, ये कि जो चुनाव से है वो उनका मुद्दा ध्यान भटकाने वाली बात है। उन्होंने चंद्रशेखर को मिलाया है और जो हमारे दलित समाज की जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं उसको। पिछली बार जो इनका चुनावी मुद्दा था वो मोदी की लहर थी, वो देश में सत्ता पलटवार हुआ था 2014 में। स्वागत है आपका न्यूज़ वीक की इस खास चुनावी पेशकश में। आज हम राय विधानसभा में कमासपुर गांव में आए हैं और यहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि क्या है इस बार चुनावी मुद्दे और क्या है चुनाव का माहौल और इस बार यहां के लोग किस ओर जा रहे हैं। देखने की बात है कि मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में है या फिर क्षेत्रीय दल जैसे इनेलो हुआ, जेजेपी हुआ, बीएसपी हुआ और आज़ाद समाज पार्टी भी इस बार गठबंधन में है, जेजेपी के साथ, इनेलो बीएसपी के साथ है। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या है। तो यहाँ पर हम आ रहे थे, यहाँ की सड़कें थोड़ी ख़राब दिख रही हैं। तो ये सड़कें इसलिए ख़राब है जिसको जो हमारे पार्षद होते हैं या कोई राय विधानसभा से जो प्रत्याशी होता है वो जीत जाता है, उसके बाद वो काम नहीं करते, वो पैसा दे के टिकट खरीद के लेके आते हैं और वहीं पे वो अपने पैसे पूरे करने में उनका समय निकल जाता है। अभी जैसे हमारे सांसद बने थे रमेश कौशिक जी पिछली बार 2019 के चुनाव में, अभी उनको टिकट नहीं दिया है और उनकी जितनी ज़्यादा हम देख सके उनकी अपनी ही कमाई चल रही है, वो पब्लिक के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। इस सीट पर तो विधायक जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, बीजेपी की 2 बार लगातार सरकार रही है, 2 मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसमें विकास नहीं हुआ बिल्कुल भी? इसमें विकास नहीं हुआ, इसमें सिर्फ अपनी जेबें भरी गई है। अभी जैसे पिछली बार विधायक बने थे श्री मोहनलाल बड़ौली जी, अभी उनका जहाँ भी जैसे आना जाना होता है, अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का दौर है, तो कहीं भी जाते हैं उनको सिर्फ काले झंडे दिखाई जाते हैं। और अब की बार जो विधायक का टिकट मिलना था उनको वो भी नहीं दिया गया। अब की बार उनकी जगह कृष्णा गहलोत जी को दिया गया है और जो कि अब की बार पिछली बार का जो मुकाबला था उनका वो हार गए थे। वो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सीटें जितानी है, इसलिए जो है सीट छोड़ दी गई है। अब की बार इनकी लगभग 15 से 20 सीटें ही निकलेंगी, जो कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकल पाएंगी और लगभग 60 से 62 सीटें अब की बार इनेलो और बसपा गठबंधन है जो वो जीतने जा रहे हैं। पिछली बार तो इनेलो की सिर्फ 1 सीट आई थी, वोट शेयर भी काफ़ी कम रहा था। इस बार क्या है ऐसा मुद्दा कि इनेलो जो है इस बार ऊपर आ जाएगी? वो 60-62 सीट बता रहे हैं। पिछली बार जो इनका चुनावी मुद्दा था वो मोदी की लहर थी, वो देश में सत्ता पलटवार हुआ था 2014 में और वो लहर अब तक चल रही थी, जो कि अब जो वादे उन्होंने किए थे अब एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है और इसलिए अब ये सरकार जो है यहाँ से हटाई जा रही है। लोग कह रहे हैं अभय चौटाला अपनी सीट बचा लें, वो भी काफ़ी नहीं। अभय चौटाला की तो सीट बचनी है, प्लस वो सीएम बनने जा रहे हैं हरियाणा में। और जैसे उनके बगैर सरकार भी नहीं बन रही अब की बार हरियाणा में। आप युवा हैं, अभी आप क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, हम किसी नौकरी की तैयारी में नहीं है फिलहाल। अभी जो युवा हमारे बाद आएंगे अभी तो उन्हीं का फ्यूचर देखना है। तो कोई तो जैसे अग्निवीर का मुद्दा है यहाँ पर, आप उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी अग्निवीर का मुद्दा है जो 18 से और 24 साल तक का ही है बस, उसके बाद तो उसमें अग्निवीर वाला जो बंदा है जो 24 साल से नीचे है वही अप्लाई कर सकता है। मेरी तो उम्र भी 30 साल प्लस हो गई है। बीजेपी कह रही है कि अगर अग्निवीर अगर आप बन जाते हैं तो उसके बाद में परमानेंट जॉब मिलेगी आपको हरियाणा में हर अग्निवीर को। इसको परमानेंट नहीं मिलेगी, सिर्फ 5 साल के लिए 4 साल के लिए जॉब है, उसके बाद कुछ चुनिंदा का जो है सिपाही है बस वही रखे जाएंगे और कोई नहीं रखा जाएगा।
क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? एक तरफ बीजेपी है जो बड़े बड़े वादे कर रही है और कह रही है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस है वो इस बार कह रही है इस बार तो बीजेपी का सफाया हो गया, मोदी मैजिक खत्म हो गया, अब तो सिर्फ हुड्डा की बात चल रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, हुड्डा वाले अपनी करते हैं और बीजेपी वाले अपनी करते हैं। इनने समाज से कोई लेना देना नहीं है। जो दलित हैं वो तो वैसे उनकी तो बस्ती में कोई ना तो जागता, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना कुछ पीने का पानी नहीं है। और पढ़ाई की और बेरोजगारी का तो कांग्रेस आती है अपने बंदों को लगा देती है, बीजेपी आती है अपने बंदों को। एससी की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं किसी का भी। और हमारी जो दलितों की पार्टी है वो बिखरी हुई है। और दलितों का क्या नाम, उनको तो समझ में नहीं आ रहा किधर जाएं किधर नहीं जाएं। हमने देखा है हरियाणा में जो है जो दलित जातियां हैं उनका जाट जाति से जो कि डोमिनेटेड है काफ़ी, उससे काफ़ी टकराव रहता है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो हुड्डा की तरफ जा रही है, जाट चेहरा लेकर के आ रही है। बीजेपी है जो नॉन जाट चेहरे पे रही, पिछले 10 सालों में 2 मुख्यमंत्री रहे, आखिर में 2-3 महीने रहे भले ही। तो ऐसे में जो दलित समाज है वो अपनी राजनीति किस तरफ देख रहा है? क्योंकि जो दलित समाज की खुद की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसका इनेलो के साथ में गठबंधन है, दोनों ही पार्टियों का ग्राफ देख रहे हैं हम इस बार काफ़ी कम जा रहा है, पहले भी कम रहा था, एक ही सीट जीती थी इनेलो। तो ऐसे में जो दलित समाज है वो कहाँ देख रहा है? क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो जेजेपी के साथ में गठबंधन कर रहे हैं उनका कुछ होगा इस बार? देखो जी, दलितों की तो वोट चाहिए और किसी को का दलितों का विकास किसी ने नहीं चाहिए। दलितों की तो वोट लेकर दलितों की तरफ कोई देखता नहीं है। दलितों अब क्या नाम, उनका ग्राफ गिर गया इनेलो को और जेजेपी का, अब उन दलित याद आ गए हैं। तो इसीलिए हमारी तो वोट चाहिए। हमारा समाज क्या करे, बिखरा हुआ है, कहाँ जाए, कई जगह नहीं है। जैसे चंद्रशेखर है अभी जैसे दुष्यंत चौटाला इन्होंने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि अभी उनकी जो 11 सीट पिछले विधानसभा में आई थी, अभी उनकी 11 भी निकल रही और उनको पता है कि अब की बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर को मिलाया है। और जो हमारे दलित समाज की जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ लेके जा रहे हैं उसको। और जबकि कुछ वोटें हैं वो टूट जाएंगी, लेकिन इतनी नहीं टूटेंगी क्योंकि लोकसभा चुनावों में दलितों ने जम के कांग्रेस को वोट दिया और कहीं ना कहीं निर्णायक वोट दलित वोट ही था। और भाजपा की सीटें जो कम हुई वो कहीं ना कहीं दलित वोटों की वजह से हुई। बिल्कुल। तो अब हरियाणा के जो दलित समाज के लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? वो अब की बार नहीं जाएंगे कांग्रेस की तरफ। इनको पता लग गया है कि दोनों पार्टी की विचारधारा एक ही है। जो सारा मसला है वो विचारधारा का है सिर्फ। अब विचारधारा सेम होगी तो उसमें जाने का कोई फायदा ही नहीं है। जब दलितों की अपनी पार्टी है तो उसमें जाना चाहिए ना उनको। कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ में जो है बहन जी ने हाथ मिला लिया है, इसीलिए अब दलितों को वहां जाना नहीं चाहिए। बीजेपी के साथ ना तो आज तक हाथ मिलाया था, ना बहन जी मिलाएंगी। ये इनका है ना, ये कि जो चुनाव से है वो उनका मुद्दा ध्यान भटकाने वाली बात है। अभी जैसे इनेलो के साथ गठबंधन है तो वो उस बहन जी की जो वोट बैंक है वो उसी तरफ जाएगा, वो न कि कांग्रेस की तरफ जाएगा और न ही बीजेपी की तरफ जाएगा। जिसको पहले जो जहाँ था वो अभी वही है, उनमें से भी कुछ टूट के जो आए हैं इधर हमारे साइड। अगर बाकी पार्टियां जीत जाती हैं तो आरक्षण को खतरा नहीं होगा? आरक्षण को पहले भी खतरा था और जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी आरक्षण को हमेशा खतरा ही रहेगा। जैसे बीजेपी की सरकार ने चुनाव से ठीक पहले जो उपवर्गीकरण यानी आरक्षण को बांटने की बात थी उस पर जो है ये कह दिया कि हम जो है आरक्षण का वर्गीकरण करेंगे, आरक्षण को बांट देंगे। अभी उन्होंने जो वर्गीकरण किया है वो समाज को तोड़ने का काम किया है और जिसमें समाज टूटा भी है। अभी ये जो हमारे समाज के हैं जो चुनिंदा कुछ जातियां हैं जो एससी वर्ग में आती थी, उनको वर्गीकरण करके उनको बांट दिया। अभी वो आपस में बट जाएंगे तो उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी और वो ढीले पड़ जाएंगे। हमने देखा इस मुद्दे पर जो है बहन जी लगातार जो है ट्वीट कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी गुस्सा दिखा जो बहुत समय से नहीं दिख रहा था। तो क्या लग रहा है कि ये मुद्दा बनेगा कि हाँ हरियाणा में थोड़ी जान आ पाएगी पार्टी में? अभी कोशिश है हरियाणा में जान आ पाएगी। और रही बात इसकी जो वर्गीकरण हुआ था, ये बहन जी का जो मिशन है वो है बहुजन समाज को इकट्ठा करना। और जो पॉलिटिक्स में जो दुश्मन है वो बहुत ताकतवर और समझदार बैठा हुआ है, उसको पता है कहाँ पे क्या बोलना है और कैसे इनका वर्गीकरण करना है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताएं। सुनीता जी मेरा नाम था। क्या करती हैं आप? मैं तो बीमार पड़ी हूँ, कुछ भी ना करती। मैं तो 5 साल हो गए खट पर बैठी हूँ। अच्छा,
तो यहाँ पे जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं? बेहतर वो कार्ड सा बन रहा मोदी का, उस तो हो गया था कुछ इलाज तो। अच्छा। और बाकी अपनी दवाई दुई ले ले अपने जो पैसे हॉस्पिटल में में। जब आप जाती हैं, जब हॉस्पिटल में आप जाती हैं तो वहाँ पे जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, दवाइयाँ पूरी मिल जाती हैं या पर आपको बाहर से जाकर के खरीदनी पड़ती हैं? मेरा टिब्बी हो गई थी, मैंने तो वे दवाई प्राइवेट खाई, सरकारी वाला ने वह भी ना दी मेरे तो। अच्छा, तो उसमें कितना पैसा लग गया आपका? मेरे 15-20 हज़ार रुपये लग गए उसमें। 6 महीने दवाई खाई, प्राइवेट खाई, उसमें 20 हज़ार रुपये लग गए। तो इतनी महंगी दवाइयाँ हैं, तो ऐसे में अब जो बात नेता लोग आएंगे कहेंगे कि हम तो आपको बहुत बढ़िया और बेहतर सुविधाएं देंगे अस्पताल में, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हम 25 लाख तक का जो है इलाज करा देंगे, और आपने जो 15-20 हज़ार रुपये खर्च किए प्राइवेट में। ये जी ऑपरेशन में चल रहा ही नहीं का जो कुछ बनावा है, बाकी वैसे दवाई लेने जाऊँ उसमें नहीं चलता। मैं सारे कांड ली थी, टीबी हो गई थी, सरकारी वाला ने मेरे तय टीबी का भी कुछ नहीं बताया, टीबी होगी। वो सीटी स्कैन बोल रहे हैं, उसमें इमरजेंसी में कोई डॉक्टर था अपना, उसने बताई थी कि कुछ % टीबी है। और वे ने बोले हमारे दायरे में टीबी नहीं आते तो हम दवाई नहीं देंगे। फिर प्राइवेट खाई थी मैंने दवाई 20 हज़ार की। घर में कौन कौन है? घर में 2 लड़के हैं, उनके पापा हैं। अच्छा, क्या करते हैं? कुछ में ना, पापा भी बैठा है ठाली, कुछ ना करता, पापा भी लाचार गोड्या था। पेंशन वगैरह आती है? उसकी आओ, मेरी तो कोई नहीं आती है। 3000। कांग्रेस कह रही है अब उसको बढ़ा दिया जाएगा। हाँ वही जब तो बढ़ेगा कुछ, हमारे तो तवा एक ताकती नहीं है। अच्छा, जो बच्चे हैं घर में वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई भी वो खड़ा था, यो 12वीं पास कर न 2 साल का ITI का कोर्स कर रहा। इसने अप्रेंटिस भी ना मिली, 2 लॉकडाउन में कराया था इसने अप्रेंटिस भी नहीं मिली, उसके कारण ये रह गया। अच्छा, तो ये बड़ी ये सुनाई कुछ ना। हाँ बाकी रह रुआ का दारा बना है जब आ जा, हाँ बाकी कोई ना पूछता यार। तो यहाँ पे बड़ी समस्या है गांव के अंदर जो है, रोड्स की समस्या है। यहाँ के जो लोग हैं उनको ठीक ठाक स्वास्थ्य तो मिल रहा है, लेकिन उसके बाद में जो दवाइयाँ हैं वो बाहर से जा कर के ख़रीदनी पड़ती हैं। युवाओं में खासकर बेरोज़गारी को लेकर एक तरीके की आस सी टूट गई है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है, भर्तियों में पैसा देना पड़ता है, ये सारी समस्याएं हैं यहाँ पर। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ की जो दलित समाज है, वो फ़िलहाल तो जो है इनेलो और BSP की बात कर रहा है। बाकी चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। आप देख रहे थे द न्यूज़ वीक। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।